ये कैसे चढ़ गए? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आपको समझाना चाहिए। नहीं, और ये यहाँ जिद करके बैठे हैं, पूरा प्रशासन इनके सामने फेल हो रहा है कि ये सही बात है कि बताओ। हमें तो ये पता ही नहीं है कब चढ़ गए ऊपर, और ये कह करके चढ़े कि हम हमारी जिम्मेदारी से चढ़े। जिम्मेदारी तो ऐसे कैसे जिम्मेदारी होती है? आपका बच्चा कोई कह देगा मैं ट्रेन के नीचे मरने जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको रोकना चाहिए ना। बुजुर्ग हैं, बिल्कुल रोकना चाहिए। फोन से समाचार मालूम हुआ कि वो टावर पे चढ़ गए। हमने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, और हम यहाँ बहुत गलत हुआ है और हम यहाँ आ गए हैं, तो ये तो अन्याय हो रहा है, सरकार को सुनना चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं, हम जब तक अंतिम सांस तक ऊपर रहेंगे, यदि हमें न्याय नहीं मिला तो यहीं जान दे देंगे। ऐसे तो इसका मतलब कोई भी आएगा इस पर चढ़ जाएगा। दिन ढल गया, शाम हो गई और बादल छुप गए, लेकिन डिम्पल मीणा के इंसाफ के लिए दो जो युवक BSNL के टावर पर चढ़े थे वो अभी तक उतरे नहीं। सुबह उनसे बात हुई थी, पुलिस के फ़ोन से भी हमसे बात हुई थी, पुलिस वालों ने हमसे बात कराई थी। हमने भी कहा कि ये इंसाफ का जो ये रास्ता है गलत है, उतरना चाहिए। लेकिन कमल मीणा का कहना था कि बिना इंसाफ लिए हम यहाँ से नहीं उतरेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। अभी भी वो दोनों जो युवक हैं, टीकाराम, डिम्पल मीणा के चाचा, और ये कमल मीणा, वो अभी भी टावर पर हैं। तो सवाल ये है कि टावर पर तो वो चढ़ गए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि BSNL डिपार्टमेंट इतना बड़ा विभाग है, यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ कर्मचारी रहते हैं, लेकिन ऐसे में ये इतने बड़े टावर पर चढ़ कैसे गए? प्रशासन ने देखिए कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए इसके लिए सुबह ही जब हम आए थे यहाँ 12 बजे के करीब यहाँ नेट लगा दिया था, और तमाम प्रशासन ने, समाज के लोगों ने, अगर समाज के लोग तो यहाँ थे ही नहीं, वो तो कहते हैं ना कि जिंदा हो तो बोलो, मुर्दा बोलते नहीं। तो जो डिम्पल मीणा की संघर्ष समिति जो बनी है इंसाफ की, उसका कोई भी यहाँ व्यक्ति नज़र नहीं आया। लेकिन सवाल ये, ऐसे में अब 13 तारीख को राजस्थान बाय इलेक्शन यहाँ होने वाले हैं, विधानसभा के उपचुनाव, और अभी भी ये बंदे जो दो हैं ये अभी भी यहाँ BSNL के टावर पर डिम्पल बेटी को इंसाफ के लिए यहाँ चढ़े हुए हैं। बात कहीं बनी नहीं, और काफ़ी समझाने की कोशिश की थी। कई जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ जो धरने पर आते हैं, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ से बाहर। चूँकि नौजवान है राजस्थान का, इसने सोच लिया कि अब चाहे आर या पार इंसाफ तो लेके रहेंगे। 6 महीने से शहीद स्मारक पर ये धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे थे, शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, लेकिन बात बनी नहीं। आपको बता दें कि डिम्पल मीणा वो लड़की है मूक बधिर, जो 10 साल की, जो हिंडौन की, करौली जिले के हिंडौन की, जिसके लिए आरोप था कि रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने हत्या के आरोप में उसकी माता, उसके पिता और उसके मामा को जेल में बंद कर दिया। तो ऐसे में नाराज़गी ये भी है इनका, ये भी कहना है कि साहब के ये जननी है, ये कैसे इसको हत्या कर सकती है। वहीं जो मीणा समाज के मसीहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी यहाँ एक बार मीटिंग करी थी, समाज के लोगों को बोला था कि आप अनुसंधान अधिकारी से आप 100 सवाल करिए, 1000 सवाल करिए, लेकिन जब भी बात सवाल की आती है तो 10 मिनट में के अंदर किरोड़ीलाल मीणा वो वहाँ से चले गए। आज किरोड़ीलाल मीणा वोटों की भीख मांग रहे हैं, भिक्षाम देही कर रहे हैं, ढोंग पाखंड कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की के इंसाफ के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक भी ना कोई शब्द आया, ना कोई ट्वीट आया, ना ही कोई बयान आया। ये बड़ा दुर्भाग्य, ये कैसा राजस्थान का लोकतंत्र है। मीणा समाज के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए वोटों की भीख मांग रहे हैं। वो दिखाएं एक बार ये कमल मीणा, और इनसे भी उन्होंने बात नहीं करी। डिम्पल मीणा को इंसाफ अदालत देगी, जज साहब देंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, ये आंदोलन में रहते हैं, बदन सिंह मीणा इनका नाम है। ये कैसे चढ़ गए? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आपको समझाना चाहिए। नहीं, और ये यहाँ जिद करके बैठे हैं, पूरा प्रशासन इनके सामने फेल हो रहा है कि ये सही बात है कि बताओ। हमें तो ये पता ही नहीं है कब चढ़ गए ऊपर, और ये कह करके चढ़े कि हम हमारी जिम्मेदारी से चढ़े। जिम्मेदारी तो ऐसे कैसे जिम्मेदारी होती है? आपका बच्चा कोई कह देगा मैं ट्रेन के नीचे मरने जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको रोकना चाहिए ना। बुजुर्ग बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन हम घर गए हुए थे और उस टाइम ये आए, और हमें तो घर जाके फोन से समाचार मालूम हुआ कि वो टावर पे चढ़ गए। हमने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, और हम यहाँ बहुत गलत हुआ है, और हम यहाँ आ गए हैं टावर के पास। ये तो अन्याय हो रहा है, सरकार को सुनना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी कैसे गाड़ी जाने दो,
वो सारा डिपार्टमेंट, सारा प्रशासन समझाने को, इनका फ़ोन आया था सुबह पुलिस वालों के फ़ोन से, हमसे ही बात हुई थी, हमने ही बात की थी कि उतरिए, आपका ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है वो तो। मैंने भी कहा, पर उन्होंने कहा नहीं, हम जब तक अंतिम सांस तक मुँह पर रहेंगे, यदि हमें न्याय नहीं मिला तो यहीं जान दे देंगे। उन्होंने पेट्रोल की बोतल भी दिखाई हमें, जो लाइव किया उसमें हमने उसको देखा, कपड़ा भी जला के बताया कि ये पेट्रोल। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको पता है ये जो कर रहे हैं इंसाफ नहीं, ये सरेआम बीएनएस का उल्लंघन कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल ये अपराध है, लेकिन अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या करे, ये खुद ही अपराध करने के लिए तैयार हो गए कि हमारी जान तो जा ही रही है, अब हम तो मर रहे हैं, तो हमें कानून और अपराध और कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये अंतिम इनकी स्टेज आ गई, तब जाकर के इन्होंने ये कदम उठाया है। देखिए, उतरना चाहिए कमल मीणा को, ऐसी कोई जिद नहीं जो ऐसा किस बात का इंसाफ, जिस इंसाफ के लिए ये एक इंसाफ के लिए अपराध कारित करना पड़े, तो ये वाकई कोई इंसाफ नहीं है। ये डिम्पल मीणा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ये युवा लोग। लेकिन सवाल यही है कि जो ये चढ़ कैसे गए यहाँ पर, ये सुबह यहाँ चढ़े हैं। बीएसएनएल का डिपार्टमेंट है राजधानी जयपुर का, सबसे बड़ा जो बीएसएनएल का विभाग है वो यहाँ, हजारों कर्मचारी रहते हैं, यहाँ चौकीदार भी रहते हैं, लेकिन अगर ये यहाँ चढ़े हैं तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? हम बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, बीएसएनएल डिपार्टमेंट से बात करेंगे। ऐसे तो इसका मतलब कोई भी आएगा इस पर चढ़ जाएगा। तो सवाल ये बीएसएनएल के विभाग के ऊपर भी यहाँ खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोई भी दो व्यक्ति अनजान आके बीएसएनएल डिपार्टमेंट के अंदर टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, हम ऊपर छत पे जाके ही बात करेंगे। आइए एक बार।